हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीएपीएफ हो, चाहे हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस हो, कोस्ट गार्ड, जितना भी है यूनिफॉर्म सर्विसेज, या यहाँ तक कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, उसमें आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होता है। प्राइवेट जॉब में भी यदि आप ज्वाइन करने के लिए जाते हैं तो उनके भी कुछ पैनल हॉस्पिटल होते हैं, वहां से आपको मेडिकल करवाना होता है। यानी कि मेडिकल की अनिवार्यता क्यों है, फोर्सेज में ही नहीं सभी जॉब में। तो देखिए, अब क्यों है वो कि कल आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि आप एफिशिएंट ड्यूटी में कोई बाधा उत्पन्न करे वो, या ऐसा हो जाए कि कल को आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जो अभी से है और इतना बढ़ जाए वो कि आप ना केवल अपनी ड्यूटी कर सकते हो, बल्कि आप उस संबंधित ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जिम्मेदारी हो जाते हैं। तो अब बड़ी भर्ती हमारी कौन सी है? एसएससी जीडी, सीपीओ एसआई है, सीएपीएफ ऐसी सालाना भर्ती होती है, बहुत कम तादाद में वैकेंसी आती है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर की साल में बहुत ज़्यादा भर्तियाँ आती हैं। इसके अलावा एनडीए, सीडीएस, ये हमारा साल में 2 बार होता है। कुछ गलतियाँ कैंडिडेट्स कर बैठते हैं कि जानकारी नहीं थी, या मुझे क्या है कि इसके साथ तैयारी नहीं करनी चाहिए। मैं क्यों 3 अटेम्प्ट मैंने एनडीए का दिया और उसके बाद मैं बाहर हो गया, या मैं एसएससी जीडी का 2 बार मैं फाइनल मेरिट सॉरी मेडिकल के लिए नहीं पहुँचा, और फिर मेडिकल के लिए जब पहुंचा तो मैं एक पॉइंट में बाहर हो गया। तो जब आप 17.5 की उम्र से तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपको कुछ जानकारी ऐसी आपको होनी चाहिए। मेडिकल की भी मेडिकल गाइडलाइन, हमारे सीपीओएसआई वाले कैंडिडेट्स मेडिकल गाइडलाइन पढ़ते हैं, एसएससी जीडी वाले भी पढ़ते हैं, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, वो गूगल पर अवेलेबल है। अब देखिए, अभी सीपीओएसआई के मेडिकल हुए थे। स्कैनोग्राम राइट अपर लिम्ब कैरिंग एंगल डेटेड 14 मार्च 2024, 23 डिग्री। राइट हैंड कैरिंग एंगल मोर देन 20 डिग्री का पॉइंट देता है। कैरिंग एंगल है क्या? हाथ का जो ये जो एंगल बनता है, ये कैरिंग एंगल है। यहाँ कोहनी में जो एंगल बनेगा वो कैरिंग। तो होना कितना चाहिए? मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है कैरिंग एंगल पहले क्या है वो देखिए, वो देखते हैं। तो ये भी गलत है कि अंदर की ओर एंगल आ रहा है, क्यूबिटस वायरस कहा जाता है इसको। बाहर की ओर एंगल जा रहा है, इसको वल्गस कहा जाता है। और ये नॉर्मल नॉर्मल एंगल क्या है? 10 से 15 डिग्री का फिट है। मेल कैंडिडेट्स की भी बात करें, मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि 20 तक फिट किया जा सकता है। जो माइल्ड एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स हैं उसमें आता है कि और कोई पॉइंट नहीं है तो 16 डिग्री भी फिट हो जाए, 19 डिग्री भी फिट हो जाए, लेकिन 20 हो गया, 20 होते ही आप अप टू 20, तो 20। लेकिन जनरली देखिए, हमने देखा है कि 20 को 21 करके पॉइंट बना दिया जाता है। और उसके बाद स्कैनोग्राम, अब किस केस में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं? यहाँ पर यदि ये स्कैनोग्राम नहीं किया गया होता तो हाई कोर्ट जा सकते थे, लेकिन हाई कोर्ट का भी देखिए इतना आसान नहीं है प्रोसेस कि हम हाई कोर्ट करें और उसमें अपना समय, पैसा। हाँ, ये बात अलग है कि आप हाई कोर्ट करके आपको यूनिफॉर्म मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए यदि आपको अनफिट किया जा रहा है तो वहां पर हाई कोर्ट से भी आपको रिलीफ मिलना मुश्किल है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई कोर्ट आपकी ही बात सुनेगा, आपका जो अपोजिट पार्टी है उनका भी बात सुनी जाएगी। वो ये कहते हैं कि हमारी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि स्कैनोग्राम किया जाए, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया है, और स्पेशलिस्ट का ओपिनियन के आधार पर हमने कैरिंग एंगल 20 डिग्री से ज्यादा का हमारा अलाउ नहीं है, उसको अनफिट किया है। रेफरेंस दे रहे हैं वो भी बहुत सारे रेफरेंस, उनके तरफ से डॉक्टर जो हैं वो भी कोर्ट में आ जाते हैं। तो हाई कोर्ट तक जाने से पहले हम अपनी तैयारी रखें ना, कि इसकी नौबत ही ना आए। हाँ, पहले ये भी हुआ था 2018 में कि बिना स्कैनोग्राम, या जिसको कहें कि एक्सरे किए हुए या स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिए, मात्र देखकर ही कैंडिडेट को, इवन पहले तो जब भर्ती की लाइन लगती थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिजिकल होता था, उस समय कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाता था। मेडिकल अफसर भी बोर्ड में आते थे और मेडिकल अफसर कैंडिडेट्स को लाइन में ही नौकनी है, कैरिंग एंगल है, ये है, वो है, चलिए आप, मतलब कि बाहरी तौर पर मेडिकल मेडिकल अफसर वहीं कर लिया करते थे। बाद में मेडिकल अफसर को रिक्रूटमेंट बोर्ड से उस समय पर ज्वाइन करवाया गया जब मेडिकल होता है, उससे पहले मेडिकल अफसर बोर्ड में नहीं आता।
तो देखिए दोस्तों, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। जैसा इनका एक मौका चला गया, अब ये एक्सरसाइज करेंगे अगली भर्ती के लिए और यहाँ पर हो सकता है कि इनको दिल्ली पुलिस मिल जाता। जैसा इन्होंने बताया कि मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, मुझे दिल्ली पुलिस मिल जाता, लेकिन 1 पॉइंट की वजह से ये बाहर हो गए। ऐसी गलती नहीं करना है। समय रहते प्री मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएँ। प्री मेडिकल वही मॉक टेस्ट है जो आप लोग फिजिकल के लिए आप मॉक टेस्ट देते हैं या रिटन एग्जाम के आप मॉक टेस्ट देते हैं, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो वही प्री मेडिकल आपका मॉक टेस्ट है, आपका मेडिकल के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए स्क्रीन पर नंबर है, इसके अलावा वीडियो भी है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जय हिंद।